पिछले एपिसोड में आपने देखा जो कि एंड्रॉयड 20 है वो बहुत ही बड़ा धमाका करके वहाँ से पतली गली से निकल गया था और बाकी जीवोरियर उसके पीछे जा रहे थे और अपना गोहान बुल्मा और याजुरोबी को छोड़ने के लिए जा रहा था। तो अब आगे तो दोस्तों इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है नाइटमेयर कम्स ट्रू। और इस वाले एपिसोड की शुरुआत होती है जो ट्रंक्स होता है वो उड़ा हुआ जा रहा होता है अपने वेजिटा के पीछे और वेजिटा उसे कहता है तुम वापस क्यों नहीं चले जाते, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। ट्रंक्स उसे कुछ नहीं बोलता। फिर तभी ट्रंक्स को पिछली बात याद आने लगती है कि जो वेजिटा ने उसे क्या कहा था कि वो अकेला जाएगा और उन सब एंड्रॉयड को ख़त्म कर देगा। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन जो ट्रंक्स है उसे पता है कि एक सुपर सेयन की पावर उसके लिए काफ़ी नहीं है, उन्हें इससे भी ऊपरले लेवल पर जाना होगा, यानी और ज़्यादा ताकतवर होना होगा। और वो उसे यहाँ भी यही बात समझा रहा होता है। और फिर तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है गोकू का। जो गोकू है उसके सामने गर्दन टूटी हुई पड़ी होती है 19 की और वो हंसने लगता है। अचानक से 20 आ जाता है और गोकू 20 को मारने लगता है और 20 दूर जाकर गिरता है और फिर 20 बहुत बड़ा हो जाता है और भी ज़्यादा बड़ा होता चला जाता है और अचानक से वो टूट जाता है। फिर गोकू के पीछे से एक रस्सी सी आती है और एक अजीब सा मोस्टर उसे पकड़ लेता है और अपना मुंह खोलता है और गोकू उससे छूटने की कोशिश करने लगता है और हाथ पैर हिलाने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो गोकू है वो सपना देख रहा है और उसे फिर से दर्द हो रहा है और वो चिल्ला फाड़ रहा है। और फिर जो चीची होती है, चीची कहती है गोकू चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। और जो यामचा होता है वो अपने हाथ में पकड़ कर रखा है एंटीडोट की वो बोतल जो ट्रंक्स लाया था और कहता है गोकू प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है प्लीज़। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है टीएन और पिकोलो का जो कि उड़े हुए जा रहे हैं और कहते हैं कि ये टाउन आ गया, शायद यहीं कहीं उसका ठिकाना ना हो। और जो विजिटा और ट्रंक्स है वो भी बहुत स्पीड से उड़े जा रहे हैं और ठिकाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर ज़ेरो का। और वो स्पीड से उड़े हुए जा रहे हैं। तभी जो वेजिटा है वो कहता है कि हे बच्चे तुम हार मानकर क्यों नहीं चले जाते। जो ट्रंक्स है वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता और मैं जाऊंगा भी नहीं। फिर तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जो गोहान है वो उड़ा बुल्मा को, ट्रंक्स को और याजुरोबी को और वो कहती है हे ट्रंक्स तुम्हें मज़ा आ रहा है ना। और जो कि ट्रंक्स होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। तभी जो याजुरोबी होता है वो हिलना शुरू कर देता है और वो सब के सब नीचे गिरने लगते हैं और वो जंगल में जैसे गिरते हैं गोहान उन्हें संभालता है और फिर से हवा में ले आता है। और जो याजुरोबी होता है उसके सिर पर एक घोंसला सा रखा आ जाता है और फिर तभी वो आराम से उड़ने लगते हैं। जो ट्रंक्स है वो फिर से हंसने लगता है कि ट्रंक्स। और बुल्मा कहती है अगर तुमने ज़्यादा हिलने डुलने की कोशिश करी तो मैं वेजिटा को बता दूंगी, तुम्हें पता है ना वो तुम्हारा क्या करेगा। और जो याजुरोबी होता है वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है बुल्मा से कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जब भी गोहान की याद आता है कि उन्हें मदद की ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पे भी वो गोहान अपना पावर लेवल बढ़ाता है और तेज़ी से उड़ने की कोशिश करता है, जिससे याजुरोबी पीछे ही रह जाता है और फिर वो याजुरोबी को पकड़ता है और स्पीड से उड़कर चला जाता है। और फिर अगला सीन शूट होता है, ये होता है पिकोलो, क्रिलिन और टीएन का। जो कि क्रिलिन होता है वो बर्फ़ में ढकने लगता है, उसे बहुत ठंड लग रही होती है। तभी जो क्रिलिन होता है वो कहता है कि अरे एक काम करो, एक हम सब अलग अलग जाते हैं। पिकोलो कहते हैं हाँ ये आइडिया सही है, हम सबको अलग अलग जाना होगा। क्रिलिन उन सबको रोकता है और कहता है रुको एक मिनट। तो टीएन कहता है अब क्या हुआ क्रिलिन। वो कहता है कि पहले बराबर सेंसोबिन ले लो, अगर किसी को भी दिक्कत हुई तो वो अपने सेंसोबिन ले लेगा, उसे दोबारा हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं होगी। और फिर वो सबको बराबर सेंसोबिन दे देता है और वो सब चले जाते हैं। अगला सीन शूट होता है एंड्रॉयड 20 का, उसके ऊपर कोई फायरिंग करता है और वो उसे हाथ से पकड़ लेता है। वो देखता है पीछे एक हंटर खड़ा है और वो उस गोली को हाथ से बचो देता है और उस हंटर को एक मुक्का मारता है, वो दूर जाकर पेट में लटक जाता है। और क्रिलिन ये धमाका देख लेता है और क्रिलिन वहीं पर पहुंच जाता है और उस हंटर को बचाने की कोशिश करता है और उसे बचाता है और उसका पीछा पूछता है कि तुमने यहाँ पर किसी अजीब इंसान को देखा, तो वो बता देता है वो उधर गया। और जो क्रिलिन होता है वो एकदम उसके पीछे जाने लगता है। तभी उसे पता चल जाता है एंड्रॉयड 20 को कि मेरे पीछे क्रिलिन आ रहा है और वो अचानक से एक पावर मारता है जो कि दूर जाकर लगती है और क्रिलिन स्पीड से जाता है उस पावर के पास और वहाँ जाकर देखता है कि धमाका हुआ है। और जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है अचानक से एंड्रॉयड 20 छुपा होता है और उसका पैर पकड़ता है, उसे फेंक कर मारता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण क्रिलिन के मुँह से खून निकलने लगता है। और वो क्रिलिन को कहता है कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, मैं तुम्हें चाहूँ तो अभी ख़त्म कर सकता हूँ, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर वो मारने के लिए आता ही है
क्रिलिन को कि अचानक से उसे पावर लेवल का एहसास होता है पिकोलो के, और वो सोचता है कि अगर मैंने पावर का अटैक किया तो पिकोलो यहाँ पर आ जाएगा। एंड्रॉइड 20 होता है वो वहाँ से निकल लेता है, और जो क्रिलिन है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और बताने की कोशिश करता है उन सबको कि मुझे वो मिल गए हैं, और लेकिन उसका कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। तभी जो एंड्रॉइड 20 होता है वो अपनी लैब के अंदर पहुँच जाता है और वहाँ से जाकर खड़ा हो जाता है गेट खोलने के लिए। अचानक से जो क्रिलिन होता है उसके पीछे से आ जाता है और आकर कहता है मैंने फाउंड कर लिया। और फिर जो एंड्रॉइड 20 है वो कहता है कि अब तुम्हें ढूंढ कर भी कोई फ़ायदा नहीं, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और वो अंदर चला जाता है अपनी लैब के और गेट बंद कर लेता है। और जो क्रिलिन होता है वो अपने शरीर के चारों तरफ एक माना स्किन बनाता है और अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाता है, जिससे बाकी सबको पता चल जाता है कि क्रिलिन को वो मिल गया है, और यहाँ तक कि ट्रंक्स और वेजिटा को भी पता चल जाता है और वो सब आने लगते हैं उनके पास। फिर अगला सीन शूट होता है एंड्रॉइड 20 का, जो कि हाथ में एक रिमोट लेके रखता है और उसका बटन दबाता है। एक 17 नंबर का डब्बा होता है, उसका ढक्कन खुलता है और उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है, और ये होता है एंड्रॉइड 17, और वो कहता है वेलकम 17। और जो 17 होता है वो आते ही देखता है डॉक्टर ज़ेरो के हाथ में एक रिमोट है, और वो कहता है हे क्या आप ही डॉक्टर ज़ेरो हैं, थैंक यू आपने मुझे बनाया। और वो सोचने लगता है कि इसे रिमोट कैसे लूँ। फिर तभी वो बटन दबाता है और वहाँ से निकल कर आती है एंड्रॉइड 18, और एंड्रॉइड 18 भी उसके हाथ में रिमोट देखती है और कहती है हे वेलकम डॉक्टर ज़ेरो, थैंक यू जो आपने हमें बनाया। और वो दोनों समझ जाते हैं कि ये कभी भी हमें डीएक्टिवेट और एक्टिवेट कर सकता है उस रिमोट से, हमें उस रिमोट को छीनना होगा, लेकिन वो इस बात को उसके आगे नहीं बताते। और जो एंड्रॉइड 20 होता है मतलब डॉक्टर ज़ेरो, वो उन्हें बताता है कि गोकू के दोस्त यहाँ पर आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, और तुम्हें उन सबको ख़त्म करना होगा, उसके सारे दोस्तों को। फिर तभी जो क्रिलिन होता है उसके पास आ जाते हैं टेंशिन मतलब टीएन और पिकोलो, वो आकर कहते हैं हे चलो अब हमला करते हैं। तभी जो क्रिलिन है पीछे से कहता है कि रुक जाओ, वो एंड्रॉइड 20 वहाँ पे आ चुका है। तो टीएन कहता है क्या तुम हमें अब बता रहे हो, अब हम क्या करें। और फिर वो सब वहीं से रुक जाते हैं। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है, वो गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और जो टीएन है वो पीछे से आता है और धक्का मारता है जिससे वो गेट नहीं खुलता। फिर पिकोलो है वो कहता है मेरी बारी, जैसे वो पावर बना रहा होता है उसके पीछे से आ जाता है वेजिटा और ट्रंक्स, वो कहते हैं हट अब हम इसे तोड़ेंगे। फिर हमें लैब के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जो एंड्रॉइड 70 होता है वो धोखे से रिमोट छीन लेता है एंड्रॉइड 20 से और उस रिमोट को तोड़ देता है और कहता है कि अब कहानी ख़त्म। और जो अपना वेजिटा होता है वो कहता है कि इसे मैं तबाह करूँगा, तुम रुक जाओ। और जो वेजिटा होता है अपने हाथ में एक पावर बनाता है और उस पावर को बनाकर मारने लगता है उस गेट पे, और ट्रंक्स से कहता है कि रुक जाओ डैड, ऐसा मत करो क्योंकि हमें काकरोट का इंतज़ार करना चाहिए, यानी गोकू का, जब वो आ जाएगा जब अटैक करेंगे। लेकिन वो कहता है तुम लेट हो गए बच्चे, और वेजिटा ये कहकर उस पर अटैक कर देता है। और जैसे ही धुआं धुआं हटता है वहाँ पर खड़े होते हैं 3 बंदे, एक तो एंड्रॉइड 17, एंड्रॉइड 18 और एंड्रॉइड 20। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है, देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय।